हाय स्टूडेंट, जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं अकाउंटिंग की इस क्लास में फाइनल अकाउंट के बारे में। किसके बारे में सीखने वाले हैं? फाइनल अकाउंट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि फाइनल अकाउंट होता क्या है। तो सपोज करिए कि आपने अपने बिजनेस में क्या किया कि जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है जो हमने आपको बताया, कब से स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर? 1 अप्रैल से। कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से। और कब खत्म होता है? 31 मार्च। तो आपने क्या किया कि इस 1 अप्रैल से लेकर के और 31 मार्च तक जो भी आपने सेल और परचेज किया, आया समझ में, इन सब का एक स्टेटमेंट तैयार करना आपका क्या कहलाता है? फाइनल अकाउंट। कि आपने इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितना कमाया और कितना एक्सपेंस किया, यही आपका रिपोर्ट तैयार करना क्या कहलाता है? फाइनल अकाउंट। आ रहा समझ में? अब सपोज करिए कि आपने क्या किया कि अपने बिजनेस में क्या किए, अपने बिजनेस में इस साल में पूरे 1 लाख का क्या किए, परचेज किए। क्या किए? पूरे 1 लाख का परचेज किए। अब उस 1 लाख में आपने परचेज किया, फिर आपने उसको कितना में सेल किया, उसको सेल करते वक्त आपने कितना एक्सपेंस किया, इन सब का एक स्टेटमेंट तैयार करना हमारा क्या कहलाता है? फाइनल अकाउंट। क्या कहलाता है? फाइनल अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि फाइनेंशियल अकाउंट ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाता है, जो कि बिजनेस के रिजल्ट को क्या कह रहा है, फाइनेंशियल टर्म में दर्शाया जा सके। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के माध्यम से दिखा सकते हैं कि इस ईयर में हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस। अब देखिए इसमें एक चीज और कह रहा है, किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल रिजल्ट के दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष क्या हुआ, अभी पहले देखो, जैसे ये फाइनल रिजल्ट का मतलब क्या होता है कि इस पूरे ईयर हमने बताया आपने 1 लाख का परचेज, कितने का परचेज किए, टोटल 1 लाख का जो परचेज कर रहे हैं, तो इसको आपने क्या किया, सेल कर दिया टोटल कितने में, 2 लाख। कितने में सेल कर दिए? 2 लाख में। तो आपने 1 लाख में परचेज किया और 2 लाख में जब सेल किया, तो इसको लाने के लिए या पूरे एक आप साल में कुछ न कुछ खर्च किए होंगे। आ रहा है समझे ना? तो जो हमारा क्या होता है, अब यहीं पे बता रहा दो पक्ष, तो इस दो पक्ष में जो हमारा ट्रेडिंग का अकाउंट होता है इसमें, और उसके नीचे दिया बैलेंस शीट। क्या दिया है? ट्रेडिंग अकाउंट, और उसके बाद दिया है बैलेंस शीट। तो जो हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो ये जो हम परचेज किए कितना में, 1 लाख, और सेल कर रहे हैं कितना में, 2 लाख में। ये डायरेक्टली बस एक ही फाइनल स्टेटमेंट बताएगा कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया इस बार, 1 लाख। कि जो भी आपने खर्च किया उसको ये कैलकुलेट करने वाला नहीं है, वही हमारा क्या कहलाता है, फाइनल रिजल्ट कहलाता है। आ रहा है समझे ना? कि सपोज करिए आपने क्या किया, यहाँ पे 1 लाख का परचेज तो किया है, कितने का परचेज किए, 1 लाख का, लेकिन आप सेल कितने किए, 2 लाख। कितने कर दे रहे हैं, 2 लाख। तो यहाँ पे आपका टोटल प्रॉफिट कितना नजर आ रहा है, 1 लाख। यानी कि यही आपका फाइनल रिजल्ट कहलाएगा। आ रहा है समझे ना? लेकिन जब हम यही जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले ऑप्शन पे, किस पे जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस वाले अकाउंट पे, तो वहां पे हमारा क्या होगा, इसको 1 लाख को परचेज करने में हमने कुछ ना कुछ जरूर एक्सपेंस किया होगा। आया समझे ना? अब सपोज करिए कि आपका बिजनेस पटरौना में है और आपने गोरखपुर से मंगाया, उसको मंगाते समय आपने इसमें कुछ ना कुछ पैसा जरूर लगाया होगा। जिस भी साधन से मंगाएंगे आपको क्या करना होगा, उसको कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा। इसके लिए आपने क्या किया, कुछ ना कुछ पैसे खर्च किया। उसके बाद से आपको बिजनेस को चलाना है, तो बिजनेस को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बेहद जरूरी है। असल में तो आपने इलेक्ट्रिसिटी में कितना खर्च किया, आपने स्टाफ रखा तो उसका सैलरी कितना दिया, ये सब माइनस करने के बाद जो हमारे अकाउंट आता है उसे कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। अभी हम लोग को जानना है कि सबसे पहले हम लोग को जानना है कि ये अकाउंटिंग में कितने पक्ष दिया है, दो। इसमें सबसे पहले दिया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा दिया है बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हमको जानना है ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। क्या जानना है पहले, ट्रेडिंग अकाउंट। तो देखिए आप कह रहा है ट्रेडिंग अकाउंट किससे कहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। तो कह रहा है ट्रेडिंग अकाउंट मुख्य रूप से गुड्स की परचेज और सेल से संबंधित होता है। कि जो गुड्स को हम क्या किए, परचेज किए, और उस गुड्स को हम सेल कर दिए, सेम उसी से होता है, बात और इसको किसी और से मतलब नहीं होता है। फिर आगे कह रहा है यहाँ पे, जिसमें व्यवसाय की ग्रास प्रॉफिट या ग्रास लॉस को दर्शाया जाता है। अब देखिए दो चीज होता है, एक होता है ग्रास प्रॉफिट और ग्रास लॉस, और दूसरा होता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कि सपोज करिए बड़े अमाउंट को भी हम हटा देंगे। हम क्या किए, 1,000 का परचेज, कितने का, 1,000 का, और 1,000 को हमने बेचा कितने में, 2,000।
तो जब 2000 में से 1000 को माइनस करेंगे हमारा रिजल्ट कितना आएगा 1000। यानी कि टोटल ये जो प्रॉफिट आ रहा है हमारा क्या है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या है ग्रॉस प्रॉफिट है। या उसमें क्या होता है लॉस ज्यादा तो हमारा क्या होता है ग्रॉस लॉस होता है। लेकिन नेट प्रॉफिट कब कहेंगे कि जब आपने क्या किया इस 1000 को परचेज करने में आपने इसमें पैसा लगाया 200। कितना लगाया 200। तो प्रॉफिट आपका कितना ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है 1000। अब जब आप इसमें से एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो जो आपका बचेगा वही आपका कहलाएगा नेट प्रॉफिट। क्या कहलाएगा नेट प्रॉफिट। क्या हुआ कौन सा माइनस देखो 1000 में तुम परचेज किए उसको लाने में तुमने कितना खर्च किया 200। अब तुम्हारे प्रोडक्ट की खरीदारी कितनी पड़ी है 1200। उसको तुम सेल कितना किए कितना किए हो 2000 में। तो अभी हम पढ़ रहे हैं जब ट्रेडिंग अकाउंट तो ट्रेडिंग अकाउंट में देखो आप क्या कुर्सी परचेज और सेल से संबंधित होता है। आपने उसको लाने में कितना खर्च किया इससे कोई मतलब नहीं होता है। अब वही इसको इसमें ये इसमें दर्शाया जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। अगर ये क्या किए होते खरीद के लाए कितना में 1000 और सपोज करो किसी कारण से हम इसको बेचे 500। कितना बेचे 500। ये ग्रास लॉस कितना है हमारा 500। लेकिन उसके बावजूद भी और लॉस जाएगा क्या कि इस 1000 को लाने में हमने कुछ न कुछ एक्सपेंस किया होगा। तो अभी हमको एक्सपेंस और प्रॉफिट को नहीं जोड़ना है सिर्फ हमको देखना है क्या है हमने कितना में परचेज किया और कितना में सेल। अरे समझे ना। तो जहाँ पे सिर्फ हम देखेंगे परचेज और सेल वही हमारा क्या कहलाता है ट्रेडिंग अकाउंट। यानी कि यहाँ पे अभी हम किसी खर्चे को नहीं ले रहे हैं सिर्फ क्या ले रहे हैं परचेज और सेल को वो हमारा कौन सा अकाउंट कहलाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। फिर आगे कह रहा है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग और फाइनेंशियल एक्सपेंस को शामिल नहीं किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट निम्नलिखित होता है। अब कह रहा है कि चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की जिसने बिजनेस को स्टार्ट कर किया उसका एक्सपेंस हो चाहे आपने सेल किया उसका एक्सपेंस हो चाहे आपने फाइनेंशियल में जो भी एक्सपेंस किया पूरे साल में इन सब इसमें कोई भी शामिल नहीं होता। जिसका यहाँ पे दिया ट्रेडिंग अकाउंट का निम्नलिखित फॉर्मेट है जो फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है सबको आप लोग थोड़ा सा नोट्स में देखिए। सबसे पहले आपका क्या था यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक कि आपने कितना जब आपने बिजनेस ओपन किया आपके बिजनेस में कितना स्टॉक था फिर आपने क्या किया कितना सेल किया दिख रहा है सबको ना। फिर नीचे दे रहा है टू परचेज आपने कितना परचेज किया और कितना रिटर्न किया। अरे समझ में आप सपोज करिए परचेज और रिटर्न उसने आप लोग को बताए थे याद आ रहा है सबको परचेज और रिटर्न। परचेज आपने किया 10 में परचेज किए और उसको परचेज करते समय कुछ आपका पैसा क्या हो जा रहा है प्रोडक्ट कुछ खराब हो जा रहा है तो आप उसको क्या करेंगे वापस करेंगे तो उसी को हम क्या कहेंगे रिटर्न। यानी कि आपने कितना रिटर्न किया। फिर आगे बता रहे हैं यहाँ पे रिटर्न यानी कि आपका परचेज रिटर्न होगा और ये आपका क्या होगा सेल रिटर्न होगा कि आपने परचेज को कितना रिटर्न किया और यहाँ पे सेल को कितना रिटर्न। फिर आगे कह रहा है डायरेक्ट एक्सपेंस कि आपने जो भी एक्सपेंस जैसे भेजे यानी कि भाड़ा फिर गैरेज यानी कि जो लेके आने और ले जाने वाला वो उसमें कितना आपने खर्च किया। फिर कह रहा है चार्ज फिर चार्ज यानी कि आपने क्या किया जो ऐसे भाड़ा जितने प्रकार के होते हैं आपने किसी प्रकार से क्या किया एक्सपेंस किया। या कह रहा है ऑल फैक्ट्री एक्सपेंस कि आपके फैक्ट्री में जितने एक्सपेंस होते हैं वो सारे अमाउंट आ जाएंगे वो आपका किस में जाएंगे ग्रास लॉस। अरे समझ में। फिर आगे आपका नीचे यहाँ पे दे रहा है टू ग्रास प्रॉफिट कि जब आप क्या करेंगे सभी अमाउंट में से जोड़ेंगे और यहाँ पे सभी अमाउंट को जोड़ेंगे तो जो पैसा बचेगा फिलहाल वही आपका भी क्या कहलाएगा ग्रास प्रॉफिट कहलाएगा। अरे समझे ना। यहाँ पे एक खर्चे देखिए यहाँ पे एक खर्चे को तो लिया है लेकिन किस प्रकार के खर्चे को लिया है डायरेक्ट। किसको लिया है डायरेक्ट। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अंतर होता है। डायरेक्ट का मतलब क्या है जैसे हम सामान लाए उसको पैसा दे दिए ये हमारा क्या हुआ डायरेक्ट। हम अपने बिजनेस के माध्यम से कहीं गए और उसमें हमने क्या किया कि सपोज करिए कि आप कहीं गए हैं और फूड एक्सपेंस में खर्च कर वो आपका डायरेक्ट में आएगा। इनडायरेक्ट क्यों इनडायरेक्ट में कि सपोज करिए कि आप ये कह रहे हैं कि आपके बिजनेस में 10 लोग रहते हैं और 10 लोगों ने प्लान बनाया कि सर आप हम लोग को कहीं टूर पे नहीं लेके जाते आप हम लोग को टूर पे आया समझे ना। तो बिजनेस के मालिक ने क्या किया कि उन सभी को लिया और टूर पे गया तो वहां पे उसने जो भी एक्सपेंस किया खर्च किया खाने में ट्रैवलिंग में वो सारा आपका किसमें आएगा इनडायरेक्ट में क्योंकि उसने खाया तभी तो पैसा दिया। अरे समझे ना। ट्रैवलिंग डायरेक्ट का मतलब तुम मान के चलो तुम 1000 का परचेज कर रहे हो
आ रहा समझे ना। आप इसको किसी ने लेके आके तुम उसको दे दिए 100 रुपया भाड़ा, तो तुम्हारा क्या कहलाएगा? डायरेक्ट कहलाएगा। आ रहा समझे ना। इनडायरेक्ट क्या कहलाएगा कि सपोज करिए कि आप अपने बिजनेस से कहीं चले गए टूर, आया समझे ना। आपने यात्रा किया, आप यात्रा करने के बाद से गए तो वहाँ पे कुछ खाए पिए, तो आपने खाने का पैसा दिया, फिर आपने ट्रेवलिंग का पैसा दिया, तो आपका जाएगा इनडायरेक्ट। क्या जाएगा? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधा, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से। कौन सा? ये वाला देखो, ये वाला पूरा। चलो मैं बता रहा हूँ। पहले ये बताइए, ऊपर वाला समझ आया है थ्योरी इसका ना। अब उदाहरण देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या है कि जब आपने अपने बिजनेस को ऑन किया तो उस समय आप कुछ ना कुछ अमाउंट रखेंगे, कुछ ना कुछ क्या करेंगे, प्रोडक्ट को रखेंगे, वही आपका क्या कहलाएगा? ओपनिंग स्टॉक। क्या कहलाएगा? ओपनिंग स्टॉक। सपोज करिए कि आपने ओपनिंग स्टॉक रख लिया 1000। कितने का रख लिए? 1000। अब आपने क्या किया, उसको सेल कर दिया कितना में? 2000। मान लीजिए कि आपने उसको कितना में सेल कर दिया? 2000। आया समझे ना। फिर आपने क्या किया, एक बार और 1000 का परचेज कर दिया। क्या किए? एक बार और 1000 का परचेज कर दिया। लेकिन जब आप 1000 का परचेज किए, तो इसी में से आपने 200 का क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। आया समझे ना। फिर आपने जो सेल किया था 2000 का, उसमें से क्या रखा है? हम 500 का आपसे रिटर्न कर दिया, उसमें 500 क्या कर दिया? रिटर्न। फिर आगे यहाँ पे कह रहा है कि आपने क्या किया, एक्सपेंस किया डायरेक्ट रूप से। कि आपने क्या किया कि ये जो भी परचेज किए हैं, उसको परचेज करने के लिए आपने जो भी कैरेज को या चार्ज को या जो भी फ्रेट चार्ज के भाड़ा चार्ज होता है, आपने जो भी चार्ज किया वो, अच्छा आपकी फैक्ट्री का कोई भी एक्सपेंस हुआ, वो सारा आपका किसमें जाएगा? टू डायरेक्ट एक्सपेंस। आया समझे ना। अब इसमें आपने आप ये समझिए कि आप इसमें दे दिए कितना? 200। कितना खर्च कर दिए? 200। तो आपका इसमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना जाएगा? सपोज करिए आपका परचेज कितना का था? 1000 यहाँ, फिर 1000 यहाँ। आया समझ में। तो आपका टोटल यहाँ पे कितना हो रहा है? ये माइनस हो जाएगा, कितना होगा? 18। फिर ये जुड़ जाएगा, कितना होगा? 2000। और आ जाएंगे सेल पर, तो सेल हमने कितने किया? 2000। फिर यहाँ पे बता रहा आपने रिटर्न कितने किया? 500। लेकिन उसका बता रहा है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? उसमें टाइप करने से मतलब नहीं है, पहले ध्यान दो कि आपने क्या किया। फाइनेंशियल स्टार्ट किया 1 अप्रैल से और खत्म हुआ 31 मार्च को। तो जब 31 मार्च आया, तो उस समय आपके पास ऐसा नहीं सारा स्टॉक सेल हो गया होगा, कुछ न कुछ तो बचा होगा ना। तो वही आपका कहलाता है क्लोजिंग स्टॉक। क्या कहलाता है? क्लोजिंग स्टॉक। तो सपोज करिए कि आपके पास इस बार क्लोजिंग स्टॉक कितने का बचा? 1000। कितने का बचा? 1000। तो आपका यहाँ पे ग्रॉस लॉस कितना जाएगा? यहाँ पे लॉस जाएगा। कहाँ लॉस जाएगा? आपने ये टोटल आपका कितना होगा? टोटल 2000। कितना हुआ टोटल? 2000। आ जाएंगे यहाँ पर 2000 और 1000 कितना हुआ? 3000। और ये कितना है? 500। कितना हो रहा है? 500। टोटल कितना हो जाएगा? फिर 35 नहीं, देखिए कितना होगा? फिर 3 बचेगा ना, क्योंकि आपने 2000 का परचेज किया, उसमें से 500 क्या कर दिए? कितना बचा मेरे पास? 1500। फिर एक कर दिया, कितना बचेगा? 25। कितना बचेगा? 2500। तब इस में आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पर? 500। अब आपका दोनों तरफ का अमाउंट कितना आया? 2500 और 25। अब क्लियर हुआ? अब आया समझ में? कहां से ये पता चला? समझो, सेल में से परचेज को जब घटाएंगे, पहले ध्यान दो, हम जितना सेल किए और जितना परचेज किए उतना में से जब घटाएंगे, तो अगर हमारा परचेज क्या हो रहा है? प्लस में जा रहा है। किसमें जा रहा है? प्लस में। तब वहां पे हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और जब माइनस में जाए क्या होगा? लॉस। तो ये बताओ यहाँ पे प्रॉफिट प्लस में जा रहा है कि माइनस में जा रहा है? प्लस में जा रहा है ना। इधर प्लस काम हो रहा है, इधर माइनस हो रहा है। एक बार और समझो। सपोज करो तुमने जब अपने बिजनेस से स्टार्ट किया कितने से? 1000। कितने से? 1000 से। और उस समय तुमने सेल कर दिया कितने में? 2000। आया समझे ना। फिर तुमने क्या किया कि क्या हुआ? पहले ध्यान दो, कितने का परचेज किए हो? 1000। कितने का सेल किए हो? 2000।
जब हम प्रोडक्ट लेंगे फिर अमाउंट कहाँ से आएगा, फिर अमाउंट कैसे समझेंगे? वही बता रहा टू ओपनिंग का मतलब ये समझो तुमने अपने बिजनेस में पैसा लगाया और वो पैसा कितना लगाया 1000 और अपने बिजनेस से जब सेल किया टोटल कितने का सेल कर दिया 2000। कितना समझाया? अब देखो अब कह रहा है टू परचेज, फिर दोबारा तुमने परचेज किया कितने का 1000, फिर दोबारा कितने का परचेज कर दिया, हाँ दूसरी बार यहाँ से हटा करके यहाँ हटाया। अब समझाया? दूसरी बार कितने का परचेज कर लिया 1000 और उसके बाद से तुम आ जाओ आगे जो तुम 2000 का सेल किए थे वो कह रहा है कि नहीं हम आपके पास से सामान लेकर तो खरा हो गया, हम आपको 500 का रिटर्न कर रहे हैं, तो 500 में आप क्या कर लेंगे माइनस ही करेंगे ना, तो 500 यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। अब आए समझ में? फिर हम कहेंगे कि नहीं हम आपके यहाँ से जो परचेज करके लेके गए थे वही हमने क्या किया आपको रिटर्न कर दिया। अब आए समझ में? या सपोज करो तुम 500 अगर उससे रिटर्न लिए हो तो तुम भी 500 को उससे रिटर्न कर। अब समझे? क्लियर हो यहाँ तक ना? तो अब क्या होगा कि सपोज करो कि तुमने इस बार क्या किया, हम ये माने परचेज किए 1000 में 2000 में सेल करते हैं, उसके बाद हमने 1000 में और परचेज किया, लेकिन परचेज किए तो अभी सेल नहीं किए हैं, उसने हमारे पास क्या किया 500 का लाकर रिटर्न कर दिया। अरे समझ में? तो यही 500 हम उसके पास क्या कर दिए रिटर्न कर दिए कि लीजिए आपने जो हमको सामान दिया वो खराब है, 500 क्या कर लीजिए रिटर्न कर। उसके बाद से हम ये बताएं कि आपने क्या किया कि जो भी आपके बिजनेस का एक्सपेंस है इस पर मान लेते आपने अपने बिजनेस में कितना एक्सपेंस किया 500, कितना एक्सपेंस किए 500 का, तो उसके बाद से हमको ये देखना है कि आपके पास क्लोजिंग बैलेंस कितने का बचेगा, तो हम ये देखें कि हमारे बिजनेस पर क्लोजिंग स्टॉक कितने का बचा हुआ है 1000, कितना बचा हुआ है 1000। अब क्लियर हो रहा है यहाँ तक? तो अब देखिए अब हमको यहाँ प्लस और माइनस करना अपने अमाउंट को, पहले देखना है कौन हमारे बिजनेस में आ रहा है और कौन जा रहा है, इसको डेबिट और क्रेडिट कर देना आ रहा है समझ में ना? तो चलिए हमने अपने बिजनेस में पैसा लगा के बिजनेस में आया तो क्या हो गया, यहाँ से बगल में टाइप कर देना, ऐसे समझोगे तो अलग अलग रहेगा। डेबिट हमारा हो जाएगा कितना 1000, आ रहा समझ में? परचेज किए लॉस गया हमारा, फिर क्या होगा हमारा डेबिट ही होगा ना, कितना होगा चलिए इधर कर दिए डेबिट और इधर कर दिए कितना हो गया 2000। चलिए फिर आ जाओ इधर सेल किया तो तुम्हारा क्या होगा लाभ हुआ है कि हानि हुआ है लाभ, तो लाभ क्या होगा हमारा क्रेडिट, उसको क्या कर दिए क्रेडिट की तरह। अब आ गया हमारा फिर टू परचेज, ये तो हो गया है ना परचेज, अब आ गया रिटर्न, तो जब रिटर्न करेंगे तो फिर हमारा क्या होगा लॉस आएगा ना, तो लॉस क्या होगा वो कितने का हो रहा है 500, कितने का हो रहा है 500। फिर कह रहे हैं यहाँ पे कि आपने क्या किया कि आपने उस जो परचेज किया आपने उसको क्या कर दिया रिटर्न कर दिया, तो जब हम परचेज को उसको रिटर्न करें तो पैसा हमारे बिजनेस में आएगा ना, तो हमारा लाभ होगा ना वहाँ पे, जब लाभ होगा तो आप क्या करेंगे तो कितने का हो रहा है हाँ तो इनकम होगा ना, इनकम क्या होगा नॉमिनल, नॉमिनल में जब लाभ होगा क्या करेंगे इधर आ गया क्रेडिट। अब आगे कह रहा है कि आपने टोटल एक्सपेंस कितना कर दिया यहाँ पर 500, टोटल एक्सपेंस कितना कर दिए 500, तो आपका एक्सपेंस हुआ तो क्या होगा डेबिट और क्रेडिट क्या होगा एक्सपेंस भूल जाए हम लोग, तो वैसे तो हमें पैसा लेके समझा जब तुम लोग वैसे नहीं समझे हो तो वही समझा रहा है ना। अब देखो हम क्या किए खर्च कर देते एक्सपेंस हमारा किस में जाएगा नॉमिनल में जाएगा ना, तो नॉमिनल जो व्यय होगा जो आने वो किस में जाएगा डेबिट में, हम डेबिट में कर दिए कितना 500। अब फिर कह क्लोजिंग स्टॉक आपके पास टोटल कितना पैसा बचा हुआ है, आपके पास कितना बचा हुआ टोटल 1000, तो अभी आपके बिजनेस में है ना, तो जो बिजनेस में होता है वो क्या होता है क्रेडिट, तो कितने का बचा हुआ है 1000। आप जोड़ो दोनों तरफ क्या अमाउंट कितना हो रहा है 1000 1000 और फिर 1000 कितना हो जा रहा है 3000, कितना हो रहा है 3000, फिर 2000 और 1000 कितना हो रहा है 3000, कितना हो रहा है 1000 और ये 2000 कितना हो रहा है 3000 और प्लस ये 500 कितना हो रहा है 3500, कितना हो रहा है 3500। तो आपने 3500 का क्या किया सेल किया, सपोज करिए आपका ये क्या हुआ लाभित तो हुआ है ना,
और आपने परचेज किया कितने का 3,000 का, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट कितने का हो रहा है 500। अब आ रहा है समझ में? देखिए आपका अमाउंट ग्रॉस प्रॉफिट पे कितना आ जाएगा यहाँ पर 500। बस अब इसमें क्या है समझ लो। अब बताओ अब आए समझ में? अब किसको किसको नहीं समझ में आया? अब बताओ सबसे बड़ी बात यह है कि तुम लोग को गोल्डन रूल याद नहीं। अब इसमें क्या कंफ्यूज हो रहा है बताओ? अब अमाउंट लेके समझा दिया, अब क्या समझा? चलो नीचे एक और देखो उदाहरण दिया होगा, थोड़ा सा पेज को नीचे कर दिया है। यही दिया है ना, देखो ओपनिंग बैलेंस दिया कितना, ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है 15,000। परचेज कितने का किए हो 80 का। सेल कितने किए हो 1,25,000। सेल्स रिटर्न कितने का हुआ 8,000 का। फ्यूल कितने का गया है 500। क्या हुआ? पहले ये तुम्हारा क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल के लिए और उसका सॉल्यूशन दिया है। आ रहा है समझ में? तो क्वेश्चन तुमको ये दिया, अब इसमें डेबिट क्रेडिट पहचान के तुमको यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट पहचानना है। आ रहा है समझ में ना? तो देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, कह रहा है कि तुमने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें ओपनिंग बैलेंस कितना लगाया 15,000। परचेज 80 का कर लिए, सेल कितने कर लिए 1,25,000। सेल्स रिटर्न कितने किए 8,000। फ्यूल कितने का खर्च किए तुम 500। उसका ऑक्टोरी दे रहा है ना कितने का 800। फिर यहाँ पे क्या दे रहा है रेंट दे दिए कितने का 8500 का। पैकिंग मटेरियल आ गया कितने का 2,000 का। क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है 1,200। परचेज रिटर्न कितने का हुआ 12,000 है ना। परचेज रिटर्न कितने का हुआ 5,000 का। वेजेस कितने का खर्च हुआ 7,000 का। इलेक्ट्रिसिटी कितना एक्सपेंस हुआ 1,200 का। अब इसी में से इसने क्या किया है कि डेबिट को यहाँ पे किया अलग और क्रेडिट को किया अलग, जो दोनों का अमाउंट क्या हुआ है इक्वल आया। दिख रहा है सबको? अब वही देखो यहाँ पे अन्य से टोटल बता रहा है क्या हो रहा है ग्रास प्रॉफिट हो रहा है। दिख रहा है सबको? अब देखो क्या हुआ, ओपनिंग तुमने किया तो कितने का किया यहाँ पे 15,000। कितने का हुआ है 15,000 का। लेकिन जब तुम सेल किए हो तो कितने का किए हो यहाँ पे 1,25,000। अब दिख रहा है ना? क्या ऐसे भी हम ये अमाउंट लेके समझाए हैं ना। उसके बाद देखो परचेज कितने का किए हो 8,000 और 80,000 का। और रिटर्न कितने कर दिए हो 5,000 का। आ जाओ आगे, बाकी तुमने सेल कितने का रिटर्न कर लिया पहले बताओ, जो हम कह रहे हो ध्यान दो। तुम सेल कितने का किए हो 1,25,000। 8,000 क्या कर दिए हो रिटर्न। तो इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो क्या इतना ही आएगा 1,17,000 आएगा। माइनस ही करेंगे ना, जैसा माइनस किए थे कि नहीं किए थे। उसका कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि तुम्हारे पास इसमें कितने का बचा हुआ टोटल 12,000 का। इन दोनों को जोड़ कितना होगा 1,29,000 आया 1,29,000। आ जाओ इधर, तुम परचेज ओपनिंग बैलेंस कितने का किए तुम अपना 15,000 का। फिर तुम परचेज कितने का किए हो 80,000। रिटर्न कितने का कर दिए हो 5,000। तो बचेगा तुम्हारे पास कितना 75,000। तुम डायरेक्ट एक्सपेंस कर दिए, खर्च कर दिए कितने का 20,000 का। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो जितना डिफरेंस आएगा भाई हमारा क्या कहलाएगा ग्रास प्रॉफिट। क्या आप जोड़े अमाउंट नहीं इक्वल आ रहा है बताओ। क्लोजिंग स्टॉक तुमको बताए हैं कि जब हम परचेज किए और सेल किए और कुछ पैसा हमारे फाइनेंशियल ईयर में बच गया तो ये हमारा कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक। नहीं समझे हो? समझाए अब इतना समझाने वाले क्या समझाए, हम बोले हैं कि तुम 1,000 का परचेज कर लिए 2,000 का सेल कर दी। अरे समझे ना, तो उसमें कुछ अपना प्रॉफिट रख के बेचोगे ना। अमाउंट का फिलहाल तुम मत, पहले ये समझो कि तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक क्या कह रहा है। तुम पूरे फाइनेंशियल में 10 पीस परचेज किए, तुम इसको 8 पीस सेल कर दिए, तो बचा तुम्हारा कितना 2। ये तुम्हारा क्या कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक। अभी क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा कितने का है 12,000। अब समझे? अब समझ में आया कि यानी कि तुम्हारा फाइनेंशियल मंथ जो स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल। 1 अप्रैल कब से 2023, खत्म कब हुआ 31 मार्च 2024।
तो जब तुम्हारा 31 मार्च 2024 आएगा, क्या उस समय तक उस समय तक तुम टोटल 10 पीस सेल कर चुके रहोगे? नहीं किए रहोगे ना, कुछ ना कुछ तुम्हारा पीसेस बचेगा कि नहीं बचेगा? वही तुम्हारा कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्या कहलाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। अब वही क्लोजिंग स्टॉक टोटल कितने का है? 12,000। अब आए समझ में? अब फिर कहो 12,000 कहां से आया? यहाँ पे तुम्हारा 12,000 नहीं दिया है क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे 12,000 कि नहीं दिया है? तब बताओ। अब हो जाएगा ना? चलो हाँ देंगे नहीं। अभी तुम लोग को क्या आज आप लोग क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, आप लोग पढ़ कर के आइएगा और पूछेंगे हम पहले, वही सही रहेगा। नहीं तो आप लोग क्वेश्चन, हम बता रहे हैं क्या करें, आप लोग को जब क्वेश्चन दे रहे हैं ना, तो आप लोग यूट्यूब से हो चाहे फोन से हो चाहे जिस प्रकार से हो, आप लोग क्वेश्चन तो लगा ले रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पे आ रहे क्वेश्चन आप लोग दिखा के बच जा रहे हैं। आ रहे समझे ना? लेकिन हम नोट से अब पूछेंगे तब बेटर रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही।